कि अगर ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। ठानना है हमें, मान के बैठना नहीं है। जो मान गया वो हार गया, जो ठान लिया वो जीत गया। आप कौन हो दोस्तों, पहचानो। कहीं उसी हाथी के तरीके से हमारा माइंड तो नहीं सेट हो गया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम जिंदगी में ये काम नहीं कर सकते। कर सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग। अल्लाह पाक ने वो ताकत हमारे अंदर रखी है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, हमारा उन्वान है, अपने आप को पहचानो। आप कौन हो? हु आर यू? जब अपने आप को आप पहचानोगे तो अपने अंदर जो क्रिएटिविटी है उसे उजागर करने का हौसला मिलेगा। जो अल्लाह पाक ने हमारे अंदर सलाहियतें रखी हैं, उन सलाहियतों को हम इस्तेमाल करना जानते और उस इस्तेमाल करने का हौसला मिलेगा। दोस्तों, एक चिड़िया होती है गौरैया और एक चिड़िया होती है चील, जिसे उर्दू में शाहीन कहते हैं, बाज भी कहते हैं, ईगल। दोस्तों, चील जो है वो ऊंची उड़ान पसंद करती है हमेशा। वो तूफान ढूंढती है, तूफानों के मुखालिफ उड़ना पसंद करती है और अपने मंजिल को पा जाती है। लेकिन वहीं गौरैया तूफानों में उड़ जाती है। दोस्तों, आप शाहीन बनिए। अल्लामा इकबाल का क्या खूब ये शेर है, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान। मेरे अजीज दोस्तों, अपने आप को पहचानो। आप कौन हो? एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल इसलिए दी जाती है कि बात जो है मिसालों से समझ में आती है। एक मर्तबा एक अंग्रेज सयाह यानी टूरिस्ट हिंदुस्तान घूमने के लिए आया था और वो घूम रहा था। एक जगह उसने देखा कुछ हाथी पतली पतली जंजीरों में बंधे हुए थे और वो उन जंजीरों को तोड़कर बआसानी आजाद हो सकते थे, लेकिन वो ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तब उसने महावत यानी जो हाथी को सधाता है, हाथी को सिखाता है, उस महावत से पूछा कि ये हाथी जो बंधे हुए हैं, ये इन जंजीरों को बआसानी तोड़ सकते हैं और इन जंजीरों को तोड़कर फरार हो सकते हैं, तो ये क्यों इसमें बंधे हुए हैं और भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? दोस्तों, महावत का जवाब आप सुनिए। महावत मुस्कुराया और बोला, जब हम इनको सधाना शुरू करते हैं तब ये छोटे बच्चे होते हैं और हम इनको इन्हीं जंजीरों में बांध देते हैं। बांधने के बाद ये इन जंजीरों को तोड़ने की भरपूर कोशिश करते हैं, अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन इन जंजीरों का तोड़ना इनके बस के बाहर होता है, इनकी ताकत के बाहर होता है। और फिर उसके बाद ये ताकत से और बड़े तो हो जाते हैं, ये बढ़ते जाते हैं, इनकी ताकत बढ़ती है, लेकिन इनके दिमाग में जो बसा हुआ है बचपन में कि इस जंजीर को हम नहीं तोड़ सकते, तो ये उनके ऊपर हावी रहता है। ये शरीर से और ताकत से तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन दिमाग जो है इनका वहीं अटका रहता है कि इन जंजीरों को हम तोड़ नहीं सकते। दोस्तों, वो सयाह यानी टूरिस्ट दंग रह गया कि इतने शहजोर मखलूक, हाथी जो ताकतवर मखलूक है, इतनी ताकतवर मखलूक एक छोटी सी पतली सी जंजीर में बंधी हुई है और किस तरीके से गुलामी में बंधी हुई है और अपने आप को आजाद करने की कोशिश नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड सेट हो गया है। उसका माइंड सेट हो गया है कि हम इस जंजीर को नहीं तोड़ सकते, जबकि
उस जंजीर को बआसानी तोड़कर फरार हो सकता है। ये होती है लोगों ज़हनियत। जिस चीज की ज़हनियत आपकी बन जाती है, जो माइंड सेट हो जाता है, फिर आप आगे बढ़ने में, तरक्की करने में उसको मुश्किल समझने लगते हैं। हालांकि इसी तरीके से इंसानों का हाल है दोस्तों। कुछ कामों को वो समझते हैं कि हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन वो उनके लिए आसान होता है, और वो नामुमकिन समझकर करने की कोशिश भी नहीं करते उसको। लेकिन अगर कोशिश करें तो ये इनके लिए आसान है। तो दोस्तों, आप करने की कोशिश कीजिए। एक जुमला है कि अगर ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। ठानना है हमें, मान के बैठना नहीं है। जो मान गया वो हार गया, जो ठान लिया वो जीत गया। आप कौन हो दोस्तों, पहचानो। कहीं उसी हाथी के तरीके से हमारा माइंड तो नहीं सेट हो गया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम जिंदगी में ये काम नहीं कर सकते। कर सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग। अल्लाह पाक ने वो ताकत हमारे अंदर रखी है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे हिंदुस्तान के हालात किस नजरिए पर चल रहे हैं, किस नहज पर चल रहे हैं, ये आपकी और हमारी आंखों से छुपा हुआ नहीं है। जगह जगह के हादसात और छोटी मोटी घटनाएं जो हमारे सामने आ रही हैं, इनसे क्या अंदाजा आप लगा रहे हैं? किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है? दोस्तों, इस माहौल का हमें सामना करना है, और इस माहौल का सामना हमें अपने किरदार से करना है। हमें इसका जवाब अपने अखलाक से देना है, अपने कैरेक्टर से देना है। और वो हमारे अंदर आएगा कैसे? जब हम अपने आप को पहचानेंगे कि हम कौन हैं। हम उस नबी के उम्मती हैं दोस्तों, जो जिस वक्त अरब देश में आपकी पैदाइश हुई, उस वक्त जमाना जिहालत चल रहा था। लोग लड़कियों को जिंदा दफना देते थे गैरत की वजह से। एक दूसरे के ऊंट को घाट पे पानी पिलाने के चक्कर में खानदान के खानदान तबाह हो जाते थे। जिहालत का वो दौर था। उस दौर में हमारे आकाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशनी लेकर आए, और अकेले दीन की पैरवी की और दीन की तबलीग की। आज इस दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा पैरोकार किसी के नहीं। मेहनत, कैरेक्टर, उन्होंने एक किरदार बना के दिखाया, दुनिया के सामने एक किरदार पेश किया। दोस्तों, हाल ये था कि मुशरिकीन मक्का भी आपके कैरेक्टर पर शक नहीं करते थे, आपकी अमानतदारी पर शक नहीं करते थे, आपके सच्चे होने पर शक नहीं करते थे। हजार मुखालफत के बावजूद हमारे नबी की सच्चाई पर कोई शक करने वाला नहीं था, कैरेक्टर पर कोई शक करने वाला नहीं था, अमानतदारी पर कोई शक करने वाला नहीं था। क्या वजह थी? नबी ने अपनी जिंदगी को खपाया इस्लाम के लिए, हमारे लिए, उम्मतियों के लिए खपाया। और हम क्या कर रहे हैं? हम कहां तक आपकी पैरवी कर रहे हैं? किस रास्ते पर चल रहे हैं? ये बड़े सोचने की बात है दोस्तों। अल्लाह पाक ने हमें कुछ करने के लिए दुनिया में भेजा है, कुछ गजब करने के लिए दुनिया में भेजा है। बस यूं ही नहीं भेजा कि जाओ खाओ कमाओ और हमारे पास लौट कर वापस आओ। एक दूसरे की गमगुसारी के लिए अल्लाह पाक ने हमें भेजा है, हमें दुनिया की रहनुमाई के लिए भेजा है। दोस्तों, अपने आप को पहचानो। हम, अल्लाह पाक ने हमें रहबर बना के भेजा है और हम दूसरों की पैरवी करने में लगे। हम खुद आइडियल बनते, इस दुनिया के लोग हमारे नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते, लेकिन हमने कौन सा किरदार अपनाया कि आज लोग हमें देखकर दूर भाग रहे हैं,
मेरे अजीज साथियों, अभी भी वक्त है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, अभी वक्त है। आ जाइए, अपने कैरेक्टर को संभाल लीजिए, अपने आप को पहचान लीजिए, अपने अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको निखारिए, संवारिए और कुछ करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक ताला हम सबको अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।